नमस्कार, सी न्यूज भारत पर मैं अखिलेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम आपको जिलेवार खबरों के बारे में बताते हैं। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे कि कहां प्रधान ने डीएम से की पंचायत सचिव की शिकायत, कहां अधिकारियों से जब सवाल पूछा गया तो अधिकारियों के द्वारा पत्रकारों को जान से मारने की धमकी दी जा रही है। साथ ही बताएंगे कि कहां बस चालक ने संतुलन खो दिया और खाई में जा गिरी बस। ऐसी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। मिल्कीपुर विकासखंड की ग्राम पंचायत टिकरा के ग्राम प्रधान मनसाराम ने जिलाधिकारी और IGRS पोर्टल पर पंचायत सचिव के द्वारा फर्जी बिल लगाकर भुगतान किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है। ग्राम प्रधान की शिकायत के बाद हड़कंप मच गया है। मैं ग्राम पंचायत टिकरा प्रधान, एक वर्ष पूर्व पहले हमारे ग्राम सचिव रंजीत कुमार द्वारा एक नल का रिपोर्ट कराया गया था, जो जिस फर्म से कराया गया था उस पर भुगतान न करके फर्जी बिल लगा करके दूसरे फर्म पर भुगतान करा दिया गया, पैसा हड़प लिया गया। ये रंजीत कुमार आजकल 1 साल से पैसा वापस फर्म को नहीं किया गया। आजकल कर देंगे कल देंगे टाइम पर टाइम देते रहे, उसके बाद अभी तक पैसा वापस नहीं किया गया। ये इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। अयोध्या से सी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की रिपोर्ट। लोक निर्माण विभाग के संभागीय प्रबंधक विनय तिवारी ने किया पत्रकारों पर हमला। शाहपुर CSC सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के नए भवन, जो कि 5 करोड़ की लागत से बना है, जिसमें हुए भारी भ्रष्टाचार को लेकर के मामले में इंटरव्यू करने गए बैतूल के पत्रकारों पर कैमरा तोड़ने के लिए उठाया पेपरवेट, दी जान से मारने की धमकी। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। झांसी के थाना टोडी फतेहपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम देवरा खुर्द में नरेंद्र मोदी की जालौन रैली में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हेतु भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जाने हेतु भेजी गई आगरा पोर्ट डिपो की बस के द्वारा ग्राम देवरा खुर्द से भाजपा कार्यकर्ताओं को ले जाने हेतु शाम को गांव पहुंच गए, पर बस स्टॉप को गांव में खाना खाने की व्यवस्था न होने के चलते बस चालक बस को लेकर खाना खाने के लिए रात्रि के समय गुड़सराय जा रहा था। भसने बांध के पास बस अनियंत्रित होकर लगभग 20 फुट गहरी खाई में पलट चली गई, जिसकी सूचना थाना टोडी फतेहपुर पुलिस को दी गई और सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष चंदन पांडे, उप निरीक्षक चंद्रशेखर द्वारा घायल बृजकिशोर एवं जगवीर को एम्बुलेंस से स्वास्थ्य केंद्र गुड़सराय भेजा गया, जहां चालक की हालत ज्यादा गंभीर होने के कारण झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। झांसी में प्रसाद खिलाकर बच्चे को भगाकर ले जा रही बुढ़िया का प्रयास असफल। खेत से घर लौट रही चाची ने बच्चे को छुड़ाया। सूचना पर मोहल्ले वासियों ने बुढ़िया को पकड़कर पुलिस के हवाले किया है। बुढ़िया की जेब से मिले रानीपुर के एक बैंक के कागजात। वहीं सूचना पर चौकी प्रभारी अजीत शर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और महिला को पकड़कर उसे मऊ रानीपुर थाने ले आए। हिंदी ठीक से नहीं बोल पाने के कारण बुढ़िया की भाषा कुछ समझ में नहीं आ रही थी। कितने हैं तुम्हारे? कितने कैसे हैं रानीपुर में? कुल वाले आओ थे? रानीपुर में कुल वाले आओ तुम्हें? नाम का है तुम्हारा? श्रीमती। लड़के को लेके जा रही थी। हाँ। ठीक है। इस वक्त क्या क्या सामान मिला है? उसके बाद नींबू हाँ। चावल और का नाम लाची दाने, चना, मैच, लौंग। इसके पास से पकड़ गए? हाँ, लौंग, मिर्ची वगैरह काफी सामान था उसके पास। और 5-7 साल का बालक है, 7-8 साल का लड़का। ये कहाँ पर पकड़ा गया? ये यहाँ से गांव से गई और खेत में पकड़ा। खेत में नहीं पुलिया नहीं, यहाँ से 500 मीटर आगे खेत पर। इसके साथ में कोई नहीं था, मेरा लड़का और वो दोनों जा रही थी। हमारी माता जी आएंगी सामने से, उन्होंने पहचाना। तो एक गैया है ना जो, एक घुस गई थी वहाँ बेवाई में। बेवाई लगी रहती ना खेत की बारी, वहाँ पर लगी थी। क्या हुआ तुम्हारा संग? किधर लोहा जा रही थी? तो ने कितनी दूर पहुंच गया था रानीपुर से? बस स्टैंड साइड गए थे, मऊ साइड? बस स्टैंड रानीपुर के बोल तुम्हें तो तुम आते हो, बच्चा है
क्या नाम है आपका? संगीता। तो ये कौन है लड़का? हमारा लड़का है। अच्छा, तो क्या घटना हुई यहाँ पर? यहाँ पर जो चोरनी हमारे लड़का को साथ ले रही थी सर। अच्छा, जो लेडीज जब टुकड़ा गया है? चोरनी है सर। चोरनी जानते हो तुझे? हम नहीं जानते, जब दुआ लाई तो मैं लड़के खड़े। अच्छा, तो बच्चा कहाँ से बरामद हुआ फिर? ये कहाँ मिला बच्चा आपको? तो बड़े पुल में जो बोल है। क्या बजे की बात है? हमारी शाम की बात है। लगता है कि यहाँ से कितनी दूर होगा आपके घर से? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर दूर। जाने का आई कैसे भाई? वहाँ पर किसने बताया आपको कि यहाँ पे बच्चा है आपका? इधर की हमारी चाची है, तो उनने पहचान लिया कि हमारा बच्चा। अच्छा, वो चाची के खेत में थी क्या? हाँ, उधर से आई थी। अच्छा, बच्चे को पहचान लिया? हाँ, तो उनने कही कि हम चला हमारे साथ में, हम तुम्हें डंडा देंगे। सुबह बिरवाई में घुसरन लगी, टोकन लगी थी। अच्छा, तो उसको साथ में पकड़ के यहाँ लाई? हाँ, खड़े खड़े हमें क्या बजे की? तो आपने इसको क्या अभी पुलिस चौकी में लिखे थी? क्या हुआ इसका? पुलिस चौकी में कोई लिख के थी नहीं थी? सर तो है, लिख के देना है नहीं गई। ठीक का नाम जय पिताजी को। झांसी से सीनू संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। ध्वस्त बिजली व्यवस्था के खिलाफ सपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव की अगुवाई में दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बिजली विभाग के खिलाफ नारेबाजी की। पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव ने कहा कि बिजली व्यवस्था पूरी तरह खराब है, किसान की फसल खराब हो रही है, धान की रोपाई नहीं हो पा रही है, आमजन गर्मी से परेशान है और बिजली आती और चली जाती है। और कहा कि बिजली विभाग में सबसे ज्यादा दलाल और भ्रष्टाचार है। आम जनता पर अपनी मर्जी से एफआईआर करते हैं, बाद में उपभोक्ता को मालूम होता है कि उस पर बिजली विभाग ने कार्यवाही की। ये सब बंद किया जाए, नहीं तो समाजवादी लोग सड़क पर उतरकर बड़ा आंदोलन करेंगे। भीषण गर्मी पड़ रही है, गरीब आदमी बच्चे परेशान हैं, बिजली जनता त्रस्त है, बिजली विभाग मस्त है। बिजली विभाग ने तमाम दलाल छोड़ रखे हैं जो समाजवादी पार्टी अन्य दलों के कार्यकर्ताओं को परेशान कर रहे हैं। खुली दलाली हो रही है, खुला भ्रष्टाचार है, उपभोक्ताओं का शोषण हो रहा है, लोग चक्कर काटते रहते हैं, जो पैसा दे देता है उसका काम हो जाता है, फर्जी बिल आ रहे हैं, पानी बरस नहीं रहा है, किसान वैसे ही परेशान था, ऊपर से बिजली की मार से किसानों की कमर टूट गई। किसानों, मजदूरों, छात्रों, गरीबों की समस्या लेकर हम यहाँ आए। दिन में 50-50 बार हर 15 मिनट में एक बार बिजली जाती है। अरे भाई 15 मिनट में काटते हैं, आदमी सोता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है। बिल्कुल बंद कर दीजिए, कम से कम पेड़ के नीचे आदमी बैठेगा। रात में छत पर जाता है, लेटता है, तब तक बिजली आ जाती है, नीचे आ पाता है, बिस्तर लगा नहीं पाता, बिजली चली जाती है। यहाँ ड्रामा मचा रखा है। और यही नहीं, जब ये लोग चेक करने जाते हैं, इनके ही फॉल्ट हैं, इनके ही तार गड़बड़ हैं, और उपभोक्ताओं से कहते हैं कि कटिया डालने के लिए तुमने तार काट दिया, उसका बगैर पूछे चालान कर देते हैं, एफआईआर दर्ज करा देते हैं। जब अखबार में निकलता है तब उपभोक्ता को पता चलता है कि मेरी एफआईआर हो गई, और फिर वसूली का खेल शुरू होता है। या तो उपभोक्ता जेल जाए या फिर पैसे दे। तो जो भ्रष्टाचार व्याप्त है, हालांकि यहाँ जो स्टाफ है वो बहुत भ्रष्ट है। एक्सीएन साहब भले इंसान हैं, सबकी बात सुनते हैं, लेकिन ये नैतिक जिम्मेदारी एक्सीएन साहब की ही बनती है, क्योंकि वो इस विभाग के यहाँ के मालिक हैं। इसलिए उन्हें तमाम अपने कर्मचारी और अधिकारियों पे अंकुश लगाना चाहिए, नहीं तो समाजवादी अन्याय और शोषण के खिलाफ आज तो धरना दिया, अगर जरूरत पड़ी रोड जाम करने की और लड़ाई लड़ने की जरूरत पड़ी तो हम सब लोग अपना खून पसीना बहा देंगे अन्याय के। कन्नौज से सीनू संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट।
मैक्स अस्पताल साकेत ने आगरा में आयोजित किया मल्टी स्पेशलिटी जागरूकता कार्यक्रम। इस दौरान चिकित्सकों ने रोबोटिक रिवॉल्यूशन से गंभीर बीमारियों का इलाज भी सुगमता से होने की जानकारी दी। इस पब्लिक अवेयरनेस सत्र के दौरान मिनिमली इन्वेसिव प्रक्रिया के क्षेत्र में होने वाले नए तकनीकी डेवलपमेंट्स के बारे में बताया। डॉक्टर कपिल जैन, डॉक्टर प्रज्ञेश देसाई और डॉक्टर मनीष जैन ने इस सत्र के माध्यम से लोगों को अवेयर किया। इसमें नई नई टेक्निक हम लोग यूज़ कर रहे हैं। मिनिमल इन्वेसिव तरीके से स्पाइन और ब्रेन की सर्जरी की जा रही हैं और हम लोग हर महीने के तीसरे शनिवार को यहाँ आके ओपीडी करते हैं। जो लोग वहाँ पे आके दिखा नहीं सकते या सेकंड ओपिनियन लेना चाहते हैं तो वो लोग यहाँ पे आके हमें दिखा सकते हैं, ओपिनियन ले सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में जान सकते हैं। और जिन लोगों का पहले मैक्स में इलाज हो चुका है वो हमें यहाँ पे फॉलोअप में दिखा सकते हैं। आगरा में कितनी जगह हैं जहाँ मैक्स की सेवा दी जाती है? आगरा का मैक्स में अपना शांति मधुबन प्लाजा में अपना एक सेंटर है जो वहाँ पे हमारे मॉर्निंग टू इवनिंग स्टाफ लोग रहते हैं और यहाँ पे अमूमन 4 या 5 सेंटर्स हैं जहाँ पे हम लोग डिफरेंट डॉक्टर्स आके डिफरेंट दिन ओपीडी कर रहे हैं। मैं न्यूरो और स्पाइन सर्जरी की। आगरा से सीनू संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। चतरा सदर थाना क्षेत्र के गेरी चेनी गांव में मां बेटी के हत्या के मामले में फरार पति जगदीश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अविनाश कुमार ने बताया कि 4 दिन पूर्व गेरी चेनी गांव में जगदीश यादव ने अपनी पत्नी व मासूम पुत्री की जिंदा जलाकर हत्या कर दी थी। घटना को अंजाम देने के बाद से वह फरार चल रहा था। एसडीपीओ ने बताया कि जगदीश की गिरफ्तारी शहर के जतराही बाग इलाके से हुई है। हालांकि इस मामले में पुलिस ने पूर्व में ही आरोपी की मां को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। सदर थाना क्षेत्र के बरेनी गांव के नजदीक एक चेनी गांव है, वहां पे एक महिला की जलकर हत्या की गई थी। इस संबंध में एफआईआर संख्या 219/22 दर्ज किया गया है, जिसके प्राथमिकी और मुख्य अभियुक्त जगदीश प्रसाद यादव ने जो कि घटना करने के उपरांत भागे हुए थे, उसे आज सदर थाना की टीम ने पकड़ लिया है और उसे हम लोग विधिवत तरीके से गिरफ्तार करके न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। इसमें पूर्व में ही एक अभियुक्त को हम लोगों ने जेल भेजा है। बाकी कांड अनुसंधान अंतर्गत है, अगर कार्रवाई की होगी। चतरा से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना ब्लॉक के भातकोल गांव में डी काली मंदिर के प्रांगण में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा एक चौपाल लगाया गया, जिसमें राज्य सांसद नीरज शेखर ने पहुंचकर बूथ सशक्तिकरण व कार्यकर्ताओं को भाजपा सरकार की उपलब्धियों के बारे में गिनाया। उन्होंने कार्यक्रम का शुभारंभ होने से पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने बूथ संख्या 42 को सशक्तिकरण बनाने के साथ साथ वहां उपस्थित सैकड़ों ग्रामीणों की समस्याओं को सुना, जिसमें उन्होंने सरकार द्वारा लागू की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारियां प्राप्त की। उन्होंने सड़क, नाला, आवास, शौचालय आदि योजनाओं को पूछा। कार्यक्रम के आयोजक प्रांतीय परिषद सदस्य छोटू प्रसाद से ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं की सूची तैयार कर अवगत कराने का निर्देश दिया है। इस कार्यक्रम में भाटपारा एवं मोहिद्दीनपुर के भी ग्रामीण पहुंचे थे। ग्रामीणों की विभिन्न समस्याओं को लेकर तत्काल उन्होंने जिलाधिकारी मऊ को दूरभाष पर संपर्क कर ये कहा कि क्षेत्र के विभिन्न गाँव के ग्रामीणों की विभिन्न समस्याएं हैं, जिसे जल्द से जल्द निस्तारण करने का निर्देश दिया है। मैं भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व इसका तय करेगा कि उनको ओम प्रकाश जी से क्या बात करनी है। ओम प्रकाश आना चाहते हैं, मैं जानता हूं कि उस शीर्ष नेतृत्व से वो हमेशा बात करते हैं। अगर उनको आना होगा तो हमारे शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और जैसा निर्णय वो लोग लेंगे वैसा कार्य होगा। क्या ये है कि मंत्री पद वगैरह दिया जाए? ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये हमारा दायित्व ये नहीं है। जो हमारा शीर्ष नेतृत्व वो देखेगा कि उनके साथ कैसे काम करना है। भातकोल बूथ संख्या 42 पे ये बैठक की गई है। ये बैठक किस लिए की गई है? बूथ संख्या 42 भातकोल में जो बैठक हो रही है, यह बैठक एक बूथ की नहीं है। ये बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी का प्रांतीय सदस्य और 3 बूथ का प्रभारी है। बूथ नंबर 42 बूथ भातकोल और भाटपारा 46 नंबर है बूथ नंबर, और बूथ नंबर 2 मोहिद्दीनपुर। ये तीनों बूथों की ये बैठक आज है। इस बैठक में जो भी
लाभार्थी हैं, जो भी भारत सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी या योगी जी की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पाए हैं, उनकी ये बैठक है। ये लाभ पाने वालों के लिए बैठक है या जो अपात्र भी उनके लिए भी है? लाभ पाने वालों के लिए है, और जो जन कल्याणकारी योजना है उस योजना का हम इनको बताएंगे कि इनका इसका क्या फ़ायदा है, जिसको नहीं मिला है वो कैसे मिलेगा, वह भी इसके लिए भी बैठक आती है। इसमें तीनों बूथों के अध्यक्ष हैं, यहाँ के बूथ अध्यक्ष हैं लालधर प्रसाद जी हैं बूथ नंबर 42 के, और हमारे बगल में जो भाटपारा है, भाटपारा के बूथ अध्यक्ष हमारे यहाँ मौजूद हैं संतोष शर्मा जी हैं, और उसके बाद मोहिद्दीनपुर के जो बूथ अध्यक्ष हैं हमारे संतोष प्रजापति हैं। तीनों लोग मौजूद हैं, और तीनों लोग मौजूद हैं। यहाँ के भी जो उनकी समिति है वो आई है, यहाँ जो पीड़ित हैं वो भी आए हैं, जो लाभ पाए हैं वो भी आए हैं, जिनको लाभ नहीं मिला वो भी आए। आज उन्हीं विषय में यह बैठक है। हम जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजना है उस योजना की लाभ इनको बताने के लिए हम आए हैं। यानी कि सरकार द्वारा जो भी योजनाएं चालू किया है जी, उसको आप लोग जनता के बीच में धरातल स्तर पर ले आने के लिए बैठे। बिल्कुल एकदम हमारी जो योजना है, जैसे जो भी हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया या शौचालय हो गया, बिल्कुल एकदम हमारी जो योजना है, जैसे जो भी हो, जैसे प्रधानमंत्री आवास हो गया या शौचालय हो गया, किसान सम्मान जिसको मिल रहा है, या आयुष्मान कार्ड जिसका है, या श्रम कार्ड जिसमें बना है, कन्या योजना है, जिसको योजना के तहत गैस सिलेंडर है या मिला है, ऐसे सारी योजना जो यहाँ लाभार्थी हैं उनको हम ले आए हैं कि भारत सरकार, भारतीय जनता की सरकार माननीय नरेंद्र जी द्वारा तमाम योजनाओं। मऊ से सी न्यूज़ संवाददाता राजीव शर्मा की रिपोर्ट। बल्दीराय थाना क्षेत्र अंतर्गत कल्याणपुर गांव में रास्ते के विवाद को लेकर दो पक्षों में जमकर मारपीट हुई। एक पक्ष के दबंग ने घर में घुसकर तोड़फोड़ की और जिसमें कई लोग घायल हुए। एक पड़वा की पीट कर मार डाला, बगल में बंधी गाय को बुरी तरह से पीटा एवं घर में घुसकर तोड़फोड़ की। वहीं घायलों का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। गाँव में पुलिस मौजूद है। थानाध्यक्ष ने बताया कि गांव में दो पक्षों में मारपीट हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस बल भेजा गया है। विधिक कार्यवाही की जा रही है। वही में बोले तो ऐसे मारे हैं। कितने आदमियों को चोट लगी? हमारे सास के लागे है, हमारे दो जेठ के लाग है, हमारे आदमी के लाग है, दूसरे हमारे जेठानी के लाग है, एक नंद के लाग है और एक थे बच्चे के लाग है। और नुकसान क्या क्या किए? नुकसान हमारे फ्रिज तोड़े हैं, 2 गाड़ी तोड़े हैं, इन्वर्टर बैटरा सब तोड़े हैं, पंखा तोड़े हैं, पड़वा को मारे हैं, गाय को मारे हैं, पड़वा को मारे एकदम से मार डाले हैं। यानी इन लोगों के मारने से आपका पड़वा खत्म हुआ है? हम अपने आँखें से खुद देखे, मेरे आगे आँखें से सामने मारे हमें पड़वा का लाठी। अच्छा, और गाय को? गाय के तो 5-6 लाठी मारे हैं। गाय बीमार है। तो गाय क्या ठीक ठाक है कि कुछ उसको भी? हाथ नहीं न मार गाय। कितने महीने का बच्चा था गाय के पेट में? 4 महीने के। 4 महीने। बच्चा फेंक दिया गाय ने? हाँ। अच्छा, उसके बाद में आपने? सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता जगन्नाथ मिश्रा की रिपोर्ट। बलदेवगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों द्वारा मरीजों को सीबीसी जांच करवाने के लिए पर्ची पर लिखा जा रहा है, लेकिन वहीं लैब टेक्नीशियन द्वारा बताया गया कि मशीन तो ठीक है लेकिन ऑपरेटर उपस्थित नहीं है। वहीं बलदेवगढ़ बीएमओ सिद्धार्थ रावत द्वारा बताया गया कि मशीन खराब पड़ी है, ये मरीजों के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मरीज यहाँ पे आते आपके द्वारा दिखाया जाता है, लेकिन उन लोगों की सब जाँच नहीं हो पाती। एक्चुअली क्या है, अभी केवल 2 दिनों से ऐसा हो रहा है कि कैलिब्रेशन खराब हो जाने की वजह से या कैलिब्रेशन में कुछ दिक्कत होने की वजह से सीबीसी की मशीन सही से काम कर नहीं रही है। तो उसके लिए अपन ने लिखित पत्र कार्यालय में जारी किया है, जिसके आधार पर आज या कल में इंजीनियर आएगा, वो मशीन को सुधारेगा और आज नहीं तो कल तक में वो कैलिब्रेट हो जाएगी वापस से। आपको मालूम था कि मशीन किसी कागज खराब है तो परीक्षा पे लिखा क्यों जाता है? परीक्षा पे जाँच के लिए क्यों लिखा जाता है? परीक्षा पे जाँच के लिए उसी लिखा जाता है कि हो सकता है सही होगी। और आपको बीएमओ
आपको पता नहीं है कि मशीन सही है या खराब। वो व्यक्ति अभी है नहीं, इससे पूछना था वो जो यहाँ पे उनके मशीन चलाते हैं कंप्यूटर वगैरह जो भी है, हाँ सर वो भी उपस्थित नहीं होना। वो गए हैं, हमको इंजीनियरों को लेना टीचर ये उस पर ड्यूटी देखते हैं या पूरा तो दूसरे लोग कहाँ गए एक वहाँ पर मालूम करने जा नहीं यहाँ तो मुझे बता दो सर फिर ऐसी अलग टाइम पर क्या करना है। लेकिन आप मुझे निकाला जाएगा सर आप डीएम है, आपको ये पता नहीं कि मशीन सही है या खराब है क्या है। मुझे पता है ना कि उसका कैलिब्रेशन मशीन तो सही है लेकिन उसका कैलिब्रेशन खराब है। सर आपने परीक्षा के लिए क्यों दिया है? आपके क्या नाम है? सूरज लोधी। किस लिए आए थे? हम आज अपनी बीवी को दवाई करवाने आए। क्या समस्या है? उनको बुखार और हाथ पैरों में दर्द करना। क्या हुआ? फिर वहाँ पर मैम ने CBC जांच लिखी तो वहाँ पर जांच नहीं हो पा रही है क्योंकि वहाँ ऑपरेटर नहीं है उपस्थित। और जब BMO सिद्धार्थ रावत जी से बात करना सोचा तब उनके द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि मशीनें खराब पड़ी हुई हैं। क्या वहाँ पे ऑपरेटर से या कोई अंदर बात मशीन खराब है या नहीं, कैसा है? मशीन अंदर लैब में पूछा तो मशीन सही है लेकिन BMO के द्वारा जानकारी देते हुए बताया जा रहा है कि मशीन खराब पड़ी हुई है, लेकिन हकीकत में मशीन सही है। कहाँ से आए? लड़वारी खास से आए हैं। क्या नाम है? सूरज लोधी। किसका इलाज करवाने? हम अपने बीवी पुष्पा लोधी का इलाज करवाने आए। टीकमगढ़ से सीनू संवाददाता राम सिंह यादव की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।